वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आप लोग का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। और मैं यहाँ मार्केट से आ गई हूँ। मार्केट से दूध लेके आई हूँ और किराने का सामान लेके आई हूँ। ये सब सामान है। चने लेके आई हूँ डाइट के लिए रंजीत के। ये पूरा राशन अभी हम भर के रखा है स्टोर में, यहाँ भी भरेंगे। और ये मैंने सब्जी साफ़ करके रखी थी, यानी पालक मेथी और धनिया साफ़ करके रखी। कभी भी आपको ऐसा लगे, एक अच्छी बात बता रही हूँ हाउस वाइफों के लिए, कि आप जब मेथी और पालक लेके आते हैं साफ़ करते हैं तो वो बहुत दिन ज़्यादा तक क्या करते हैं मानसी, उसको से स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। तो आप ऐसे साफ़ करके, ऐसे सिल्वर पेपर आता है उसमें रब करके यानी पैक करके उसमें ना पॉलीथीन में रख सकते हैं। तो उससे ना वो कम से कम 5-6 दिन तक तो ख़राब नहीं होगी। 8 दिन, मेरे यहाँ तो 15 दिन तक रखी रहती हैं। मैं 15 दिन में एक बार सब्जी लाती हूँ और वो रखी रहती है। मैं ऐसे रब करके रखती हूँ, यानी मैंने साफ़ करके है रैप करके रख दिया, सॉरी रैप करके मैंने इसमें डाल दिया। और ये अब मेरी 8 दिन तक चलेगी। यानी ये धनिया है, मेथी है, पालक है, ये सब चीज़ों को मैं रैप करके ये सिल्वर पेपर में और फिर पन्नी में डाल के मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो ये मेरे 8-15 दिन चल जाते हैं। मैं हफ्ते यानी 15 दिन के अंदर एक बार सब्जी लेके आती हूँ। मेरे 15 दिन तक सब्जी चल जाती है। छोटी मोटी तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, नीचे मिल जाती हैं। बाकी मैं ये राशन ले आई थी, ये देखो ये पड़ा है राशन, और ये किराना, और वहाँ सब्जी। अभी सब्जी मुझे रखनी है। ये लोहान वाली अगरबत्ती लेके आई थी, बहुत अच्छी अगरबत्ती है। इसको लगाते थोड़ा खुशबू हो जाएगा घर, और खुशबू मानसी वहाँ का भी कम सब समेट रही है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी। मानसी यहाँ ये अभी साफ़ कर रही है। यहाँ पे ये लगा दी मैंने अगरबत्ती, लुभान ही है ये। मानसी अभी सब साफ़ कर रही है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। उसके बाद मैंने ये सब मेथी वगैरह तो सब साफ़ कर दी थी। ये सुरमा लेके आई हूँ मैंने बहुत साल हो गए, यानी 4-1 साल हो गए जब से रंजीत मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से मैंने सुरमा लगाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। तो मैं फिर भी कभी कभी लगा लेती हूँ, मना नहीं करता मेरे को। बाकी तो राम जी, अभी हम बनाएंगे गोभी आलू। बस ये काम बाकी रह गया था मेरा, अभी दूध गर्म करना। मुझे क्या हो गया, चश्मा टूट गया? नहीं। ओके माय डॉटर, मानो स्टील का पतीला खा बेटा। मिल गया। और बताएं, मैं रोज यहीं वीडियो बनाती हूँ, यहीं मेरा ब्लॉग शूट होता है, सब काम मेरा यहीं होता है। अभी थोड़ा बहुत तभी ने साफ कर दिया था घर वगैरह, इतना फैला पसारी नहीं है। बाकी इसके पीछे कुछ और लगाऊंगी तो मोबाइल गिर जाएगा मेरा। मेरे ससुर जी की आखिरी निशानी मेरे ससुर जी ने दिलाया मेरे को। हाँ अब सही है। जो पहले वाले ससुर जी थे तो वो तो मेरे से लेके है ना, क्या बोलते, बेटे को दे देते थे। मैंने ना अपना पहला मोबाइल खरीदा था। मान जी कौन सा मोबाइल खरीदा था पहला? वोडाफोन का खरीदा था। मुझे राखी पे पैसे मिले थे और मैंने कुछ जमा भी किए थे 10-20 रुपए करके। वहां मुझे पैसे नहीं मिलते थे, 130 रुपए मिलते थे मुझे। अगर मैं मायके आ रही हूँ, अगर 8 दिन भी रुकूं, चाहे 10 दिन रुकूं, चाहे महीना भर रुकूं, तो 130 रुपए मिलते थे मुझे, या 100 रुपए मिलते थे। इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे मुझे। अब मैं उसमें बच्चों का भी पूरा करूँ, घर का भी पूरा करूँ, इसलिए फिर मैं मायके जाती ही नहीं थी। कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो वहां जाके क्या लोगों का मुंह देखूंगी क्या मैं? तो मैं मायके जाती नहीं थी। तो थोड़े बहुत जैसे पैसे बचते थे तो मैं उन पैसों को बचा के रख लेती थी। उस टाइम पे 1100 का मोबाइल आया था, वो 1100 का कि 1000 का आया था। और घर पे लाके फिर मेरे ससुर ने मेरे से छीन लिया था। बोले हमारे घर की बहू है, मोबाइल नहीं चलाती है। ऐसे घर में रहे हैं। और उसके बेटे ने ना मोबाइल लिया, यानी वो नशेले ने, और वो दारू के चक्कर में गिरवी रख के दारू पी के आ गया। मेरा पहला मोबाइल था वोडाफोन का, और मैं उससे बोल रही हूँ कि मेरा फ़ोन मोबाइल, मेरे को घर वालों से बात करने में दिक्कत होती है, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मगर नहीं वो मानता था। यानी पता नहीं कैसे इंसान होते हैं यार, जो औरत को इतना परेशान करते हैं। हद हद हद। वो मेरा पहला मोबाइल था मेरे वीर के होने के बाद, मेरे राजवीर के होने के बाद। यानी हमारे घर में सबने तरक्की करी है। जब मेरा राजवीर हुआ है उसके बाद हमने ना, यानी मेरे ससुराल वालों ने शॉप खरीदी थी, रेंट पे ली थी। उसके बाद से राजवीर हुआ, राजवीर के होने से पहले ली, और राजवीर यानी थोड़े दिन पहले ही ली थी। राजवीर पेट में ही था, जब राजवीर पेट में था तभी उन्होंने ली थी। और जैसे ही हुआ है उसके बाद से वो जो रेंट पे लिए थे, 6 दुकानें थी कि 4 दुकानें थी, वो पूरी खुद ने ले ली। ऊपर का मकान भी खुद ने ले लिया। यानी मेरा राजवीर बहुत बरकती था, आज भी है। हमारे राजवीर के काम कभी रुकते नहीं है। मेरे राजवीर देखना गिना जाए, यानी राजवीर का कोई काम हो वो बहुत जल्दी पूरा होते हैं। और हमारी किस्मत हमेशा घसीटे ही मारती रहती है। हम घसीटा राम है।
मुझे इसका कवर धोना है, रह गया कवर धोना। ठीक है, धो लेंगे। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है, हम पानी देना, दे रही हूँ। मैं जब तक गोभी काट लूँ। यहाँ कट गई मेरी गोभी, फ्राई हो रही है, दूध गर्म हो गया मेरा। अब ये गोभी हो रही है, ये हरा लहसुन है, इसके बनाए जाएंगे पराठे। ये हरा लहसुन हम लोग पराठे खाते हैं, हरे लहसुन के। वो गोभी मेरी फ्राई हो रही, गोभी यानी काट के रखे, आलू फ्राई हो रहे, दूध गर्म हो गया। अब मैं जा रही हूँ प्रेस करने। ले लूँ? नहीं। ओके, देखो मैंने पूछा मेरे बेटे से कि वीडियो ब्लॉग में ले लूँ, नहीं माना तो नहीं लिया। मैं ऐसी हूँ, मैं किसी की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करती। कल को आप मुझे कह नहीं सकते कि आप ऐसे हो या वैसे। मानो पानी गर्म रखना बेटू। अब ये मैं प्रेस करूँगी, ये देखो प्रेस लगाइए। अब मैं प्रेस करूँगी, उसके बाद सारे काम से, यानी उधर आलू गोभी तल रही है मानो, इधर मैं कपड़े प्रेस करूँगी। मानो ये कपड़े फेंकना बेटे इधर, ये बस, थैंक यू। मेरे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता किधर शाम होती है और किधर सुबह हो जाता है। मानसी वही कह रही है, बोले मम्मी आप हो तो कर भी ले रहे हो, इतना मैं होती तो मैं तो किसी के लिए नहीं करती। क्यों मानसी? मेरी मानसी वाकई में किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। वो बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत आगे रखती है और मैं बहुत जान देती हूँ कि जाने दो यार, कोई बात नहीं, कोई नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो कर लेंगे। सब तो देख रहे, भगवान तो देख रहा है, बस मेरा राजवीर नहीं देखता। बस राजवीर कमीना है, वो मुझ पे नहीं गया, वो मासी पे गया है और थोड़ी बहुत चाची की गुट्टी है। वो ये बोलता है कि अगर एक बार काम कर दिया तो लोग बार बार काम करवाएंगे आपसे, इसलिए वो एक बार भी काम नहीं करता। और मानसी मेरे जैसी काम करने में, वो मेरा काम कर देती, बाकी लोगों का काम नहीं करती, मेरे साथ बराबरी में खड़ी होती काम करने के लिए। मैं अगर उसको आधी रात को भी उठाऊँ ना, मानसी ये चीज़ हो रही है, दोनों बहन भाई उठ जाएंगे। अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो वो आधी रात को भी उठाऊँ कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मैं नींद में भी बोल दूँ कि मेरे को तकलीफ हो रही है, तो दोनों बहन भाई खड़े हो जाएंगे रात को, मम्मी क्या हो रहा है, मम्मी ठीक हो। ऐसे ही अभी बीच में मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मेरे को गले में कुछ हो जाता है, जैसे इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, तो मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। तो मैं राजवीर को जैसे नींद में बोलती हूँ सांस नहीं ले पाती हूँ, तो मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, तो फिर राजवीर वहीं बैठा रहता है मेरे पास कभी सभी। जैसे अभी रंजीत यहाँ नहीं थे, बाहर गए हुए थे तब, तो वो बैठा रह गया रात को, मम्मी ठीक हो, मम्मी मम्मी ठीक हो। ऐसा है मेरे बच्चे दोनों, एक नहीं दोनों, यानी ख्याल रखते हैं। उनको पता है कि मम्मी मर गई तो कौन करेगा। इसलिए वो सोचते हैं कि मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए जब तक उनकी नौकरी ना लग जाए। बाकी तो भगवान है, जब तक भगवान ने दिया है ज़िंदगी है तब तक तो करनी है लोगों की। वही अभी तक कहती आ रही, मम्मी आप तो इतना कर लेते हो, मैं होती तो मैं तो किसी के लिए नहीं करती। मैंने कहा तभी तो तुम कुलदीप कौर नहीं हो, मानसी कुलदीप कौर अरोरा हो। मैंने सिर्फ अपने काम से अपना नाम बनाया है। क्योंकि मेरी नानी कहती थी जिस लड़की के ना चमड़े में काम नहीं है उसका कहीं नाम नहीं है। तो मैं इतना काम करा है मैंने मेरे मायके में भी कि मैं नहीं होती हूँ वहाँ पे भी, तब भी मुझे लोग याद करते हैं कि अगर काम करती है तो लाजो की लड़की करती है। काम में खैर हम दोनों बहनों का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मेरी बहन भी बहुत काम करती मगर मेरे जैसे नहीं करती, वो खुद का करती बस बहुत है, वो किसी और का काम नहीं करती कभी। वो छोटी रही है, सबसे छोटी, उसके साथ मैंने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया मेरी बहन के साथ। भाई के साथ तो टाइम बिताया क्योंकि हम दोनों साथ में ही रहते थे और साथ में सब चीज़ें होती थी हमारे साथ। जब हमारे पापा हमको ले गए मम्मी से अलग करके, तो हम दोनों बहन भाई एक दूसरे का सहारा था। वो तो छोटा था, मैं भी छोटी थी, मैं 7 साल की थी जब हम मम्मी पापा से यानी मम्मी से अलग हुए, यहाँ से भोपाल से जम्मू ले गए हमारे पापा। तो मेरा भाई तकरीबन 2-2.5 साल का था और मैं 6-7 साल की थी, क्योंकि मुझसे डायरेक्ट 3.5 साल छोटा है। वो 3 साल 3.5 साल छोटा है, 3 साल छोटा है। बहन 4 साल छोटी है, उससे 10 महीने छोटी है मेरी बहन मेरे भाई से। तो हम लोग वहीं रहते थे, वहीं मार खाते थे। भाई को नहीं मारते थे मगर मेरे डैडी थे वो मेरे भाई को नहीं मारते थे, मुझे ही मारते थे बस। बहुत छोटी थी तब मैं 7 साल की। कभी कभी जी करता था कहीं भाग जाऊं, भाई को लेके कहीं चली जाऊं। फिर मैं जम्मू में पढ़ाई होती थी तो भाई को पीठ पे टांग के बैग उठा के स्कूल लेके जाती थी उसको। स्कूल वाली मैडम बोलती थी तो तुम्हारे भाई को घर छोड़ के आया करो तुम्हारी मम्मी के पास, मगर मम्मी होती तो पढ़ा संभालती, ना बाप था ना माँ थी।
बाप भी चला जाता था, 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं आता था, ऐसा जाता था। हो गए क्या, गल गए? मद्दा कर देना उसको पूरे, मेरे को बताना। मेरे डैडी में हम लोगों को जब लड़ाई करके यहाँ से ले गए मेरी मम्मी से, मेरी नानी के घर से हमको छीन के यानी ले गए थे, छीन के क्या अलग हो गए थे दोनों। पापा जम्मू में रहते थे, मम्मी यहाँ नाना नानी क्या रहती थी। जो मेरी माँ है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है और मेरे जो पापा है वो पढ़े लिखे नहीं थे। इधर बता, चाकू से कुछ नहीं होता बेटा, खा के देख लो। पर बहुत गर्म है, थोड़ा धीरे नहीं तल्ला जल जाएगा। अभी और बाकी है, बाकी गर्म है, स्लो पे कर देना। कर दी। जो मेरे पापा हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे और जो मेरी मम्मी है उन्हें अपनी पढ़ाई का घमंड था, अपनी माँ का घमंड था। तो उन्होंने जिस घर में माँ का यानी मैं कह सकती हूँ कि जो माएँ ख़राब होती है ना, और वो अपने बेटियों का घर कभी बसने नहीं देती, उनके घर में जा जाके आग लगाती है। जिस घर में ख़राब माँ का होगा ना, वो अपनी लड़कियों का घर बसने नहीं देंगी। तो हमारी नानी ने जो क्या किया, हमारी नानी के ज़्यादा ऐश भोगने के चक्कर में, ऐश मतलब हमारी नानी की वो अच्छी लड़की थी, पढ़ाई वाली लड़की थी और उनको सब अच्छा अच्छा चाहिए था हमारी माँ को, तो वो हमारे डैडी के साथ नहीं रही। और हमारे डैडी भी क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी तो रोब पढ़ाई का ही होता है, मगर उनकी पढ़ाई आज तक काम नहीं आई है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलने के सिवा। क्योंकि जब हमारे डैडी और मम्मी अलग अलग हुए हैं, मैं 9 साल की थी, तो 9 या 10 साल की थी, तो हमारे जो नाना नानी है उनके टुकड़ों पे पलने के लिए हमें हमारी माँ लेके गई। वो गलती मैंने नहीं दोहराई, क्योंकि वो गलती अगर मैं दोहरा लेती तो मैं दूसरी लाजो बन जाती और मेरे बच्चों को वही भुगतना पड़ता जो मैंने भुगता है। तो मैंने यही सोचा कि जो मैंने भुगता है मैं अपने बच्चों को नहीं, भले मैं कम पढ़ी लिखी थी तब भी मैं अपने बच्चों को उनके है ना अच्छे भविष्य के लिए अपने पैरों पे, यानी मैं कुछ भी करती, अगर नौकरी नहीं भी करती ना, अगर मैं नौकरी नहीं थी मेरे पास, पहले तो जब मैंने घर छोड़ा तो मेरे पास NGO की नौकरी थी, फिर मैंने NGO की नौकरी छोड़ी तो मैं पासपोर्ट लाइन में आई, पासपोर्ट की नौकरी करी, ट्रांसपोर्ट की नौकरी करी, बुटीक का काम किया, सब काम किया। अगर मेरे पास ये सब नहीं होता तो मैं अपने तगाड़ी उठा के भी अपने बच्चे पाल सकती थी, इतनी मैं वो थी। मेरी जो माँ है वो हम तीनों बहन भाई को लेके अपनी माँ के टुकड़ों पे पालने के लिए छोड़ के गई। खुद तो भैया ऐश था क्योंकि खुद के बाप के घर में रह रही हो, हमारे तो ऐश नहीं थे क्योंकि हमारा तो ना बाप का घर था ना माँ का घर था, वो तो हमारी नानी का घर था। यानी एक अपना घर ना होना है ना, माँ बाप का सही नहीं होना उस बच्चे के लिए बहुत बेकार हो जाता है। हाँ, हमने वो चीज़ देखी, उसी चीज़ से मैंने सीखा कि नहीं यार, अब मैं जब मेरे बच्चों के साथ मैंने इतना सब देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैंने यही सोचा कि मैं मेरी माँ जैसे नहीं बनूंगी। मैं अपने बच्चों को किसी के टुकड़ों के मोहताज नहीं करूंगी। अगर वो आधा निवाला भी खाएंगे ना, एक निवाला भी खाएंगे तो वो सुकून से अपनी छत के नीचे खाएंगे, अपनी माँ के साथ खाएंगे और खुद का हक का खाएंगे नहीं हमारे माँ बाप ने खिलाया है या हमारी माँ ने खिलाया है। नाना नानी के भरोसे नहीं कि भैया तुम काम करोगे तो ही तुमको रोटी मिलेगी, नानी आ रही है हाथ पे पैर रख दे रही है, माँ आ रही है तो मार रही है। ये क्या ज़िंदगी। मैंने मेरी माँ की जो ज़िंदगी थी ना उससे बहुत कुछ सीखा कि आपके माँ बाप कितने भी अमीर हो चाहे कैसे भी हो, अपने बलबूते पे अपने बच्चों को पालना चाहिए। चाहे आप बर्तन मांजो, चाहे तगाड़ी उठाओ, चाहे आप कुछ भी काम करो। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो भी मैं तगाड़ी उठा के अपने बच्चे पाल लेती, टिफ़िन बना के पाल लेती। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करी हैं जो मैं अगर बताने जाऊँ ना तो बोलो कि अरे यार ये क्या चीज़ है। जब मैं पासपोर्ट के काम से यानी पहली बार जब मैं नौकरी करने गई थी तो मैं MP नगर गई थी। MP नगर में जिसके यहाँ नौकरी करने गई थी यानी बातचीत होने गई थी, तो जो लेके गया था वो ये कहता है कि जब आपको वो नौकरी दे रहा है तो आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा ही। मैं वहीं उसको मार के आई थी। मैंने कहा मैं उसमें की नहीं हूँ, मैं यहीं मार के आऊँगी। अकेली MP नगर से आई थी, मुझे पता भी नहीं था किधर क्या MP नगर है क्या। मुझे 3 घंटे लग गए थे आने में अशोका गार्डन तक। मैंने बहुत संघर्ष से अपनी ज़िंदगी निकाली है, बहुत ज़्यादा, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे वो फेस अब देखे। मेरी माँ ने दूसरों के बलबूते पे बच्चे पैदा करे थे अपने माँ बाप के भरोसे, क्योंकि उनकी माँ पैसे वाली थी। जो मेरी नानी है वो पैसे वाली हैं, तो उन्होंने बच्चे पैदा करे तो अपनी माँ के बदौलत करे। मैंने करे तो अपने बलबूते पे करे कि जब मैं 9 महीने पेट में रख सकती हूँ तो मैं अपनी आगे भी ज़िंदगी ले चल सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैंने उस आदमी के साथ बहुत संघर्ष देखा, तो मेरे को नहीं लगा कि मैं मेरे बच्चों को अपनी माँ के पास लेके जाऊँ।
मेरी माँ के साथ मैं रही भी हूँ। घर छोड़ने के बाद वो मेरे घर आती थी, बढ़िया खाती थी, पीती थी, चली जाती थी। एक बार उन्होंने मेरे बेटे को मारा था किसी और औरत के लिए, किसी और औरत थी, उनके साथ ही रहती थी। तो उसने बोला कि राजवीर से कोई काम करवा दो, बोले जाके वो काम करके आएगा। जैसे छोटे बच्चे को बोल देते ना, जाके ये काम करके आना, वो काम करके आना, नौकर जैसे। तो बाद में ये पता चला कि मम्मी ने उठा के उसको तमाचा मार दिया। मेरे बेटे ने मना कर दिया, बोले नानी आपका काम है तो मैं चला जाता हूँ, अगर उनका काम है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरी माँ ने उसको है ना तमाचे मारे थे। मैं ऑफिस में थी, मैं ऑफिस से आई हूँ कि मुझे ऑफिस में पता चला था। तो मैंने यही बोला था, तुम्ही मम्मी ये मत समझना कि तुम्हारी माँ जैसे मेरी हालत होगी या मेरे बच्चों की हालत होगी। मैंने कहा मैं कुलदीप हूँ, मेरे बच्चों को अगर नाखून भी टच किया तो मैं ये भूल जाऊँगी कि कौन आपकी सहेली है या आपका कौन है। आज आपने हाथ लगा लिया, आज के बाद अगर हाथ लगाया तो तुम सोच लेना तुम्हारा क्या करूँगी मैं। मैंने कहा ये मत समझना कि उनका बाप नहीं है, उनके 10 बापों के बराबर ये माँ बैठी है। मैंने कहा मेरे बच्चों को उंगली भी टच मत करना। उस दिन का दिन है, मेरी माँ ने मेरे बच्चों को उंगली नहीं लगाई है। उन्होंने सोचा था जैसे मेरी ज़िंदगी गुजरी है, ये मेरी नानी मुझे मार देती थी, मेरी माँ मुझे मारती थी, मेरा बाप मुझे मारता था, तो इसके बच्चों को भी हम कर लेंगे। मेरे बच्चों से बोलती थी तुम्हारा बाप नहीं है, राजवीर को बोलती थी, मानसी को बोलती थी तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम लोग चुपचाप है ना रहा करो, ज़्यादा मुँह मत चलाया करो। क्यों भैया, बाप की गलती की सज़ा बच्चे क्यों भुगतेंगे? इसलिए मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं ऐसी हूँ, किसी से नहीं रखती। वो माँ ही क्या, वो घर वाले ही क्या, जो पैसों के मीत हों, जो सिर्फ यूज़ के मीत हों। इसलिए मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाती, ना मुझे वो पसंद है। क्योंकि आपका लेवल जब ऊंचा हो जाता है ना, दिमाग तौर से, हालातों के तौर से, तो उन चीज़ों को त्याग देना चाहिए जो आपको है ना नीचे की तरफ खींचें, आपको है ना क्या बोलते हैं कमज़ोर बनाए। इसलिए मैंने मेरे बहन भाई रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। मेरा जो कुछ भी है, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा पूरा ख़ानदान जो भी है, मेरे बच्चे हैं। अब इनसे बढ़कर तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता भाई। जिनको मैंने पैदा किया अगर वही मेरी दुनिया है तो दुनिया में मुझे किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद इस दुनिया को रचा है। कुलदीप कौर ने इस दुनिया को रचा है, जिसकी दुनिया राजवीर और मानसी के अंदर ही समेटी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी इंसान या किसी भी रिश्ते नातों की ज़रूरत है। रिश्ते नातों की तो खैर नहीं है। मानसी तुमने कपड़े कैसे धोए बेटा? क्यों, क्या हो गया? देखो इधर आओ, इसलिए मैं तुझे, आज तूने कपड़े डाले ना, देख ये मानसी ने कपड़े धोए, पता नहीं कैसे कपड़े धोए, जगह जगह दाग दिख रहे होंगे वाइट वाइट से। क्यों? देखो। अरे यार मम्मी मुझसे नहीं धुलते जाते। क्यों नहीं धुलते यार, मैं कब तक करूंगी? ये सब तो आज सही- मानसी ने है ना क्या बोलते कपड़े धोए थे। मानसी वैसे कपड़े धोती नहीं है, ये देखो सब तो सही धुल गए, वो नहीं धुली है। पेंट में भी है, नहीं है। मैं दिखा दूं अभी। पेंट में भी दाग है और शर्ट में भी दाग है और मेरे कपड़ों में भी दाग है। इसलिए मैं इससे काम करवाने में घबराती हूँ, पूरे काम खुद करती हूँ। यूट्यूब मैं देखती हूँ, घर में देखती हूँ, यानी कि सारा काम मैं करती हूँ। मानसी सिर्फ रोटी बनाती है और झाड़ू पोछा लगाती है, बस, और कोई काम नहीं है। मेरी शायद तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी इतना वो करती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ मैं खड़ी रहूँ, मेरे बच्चों को अकेला महसूस नहीं हो। और हम साथ में भी रहते हैं तो मैं ये एहसास नहीं होने देती कि वो अपने सौतेले बाप के साथ रह रहे हैं या किसके साथ रह रहे हैं। हाँ, डैडी बोलते बाकायदा वो अपने बाप के साथ ही रह रहे हैं। जब बुरा होगा तब की तब देखे जाएंगे। अभी तो बहुत अच्छे हैं, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, वाहिगुरु करे सब अच्छा ही चलता रहे। क्या किया, जला दिया? नहीं मैंने कुछ नहीं जलाया। इसी के साथ हो गए हमारे आलू और प्रेस भी हो गए। जिसको भी देखना है ये मेरा बेटा है। चला गया। इसी के साथ ब्लॉग का करते एंड। अपना ध्यान रखिए और व्यर्थता के सोच विचार में, दुनियादारी के इसमें पीछे ना, लोगों को सोचने दो, जो सोच रहे हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसी के साथ ब्लॉग का करते एंड। अपना ध्यान रखिए, बाय, गुड नाइट।